आज मैं वैभव अवस्थी आ गया हूं भारत के एक गौरवशाली इतिहास के एक पृष्ठ को लेकर के। भारत का इतिहास जब पढ़ा जाता है और जब कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की जो पुस्तकें हैं उनमें जब देखा जाता है तो इतिहास बाबर से शुरू होता है और औरंगजेब पे जाकर के खत्म होता है। परंतु क्या आपको कभी ये बताया गया कि भारत का जो इतिहास था वो इससे बिल्कुल परे रहा? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में, कुछ ऐसे वीर राजाओं के बारे में जिनका इतिहास में महिमा मंडल बहुत कम किया गया। कारण सिर्फ इतना रहा कि मुगल प्रेम के चलते उन वीर योद्धाओं को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो जगह उनको मिलनी चाहिए थी। जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे चोल साम्राज्य के वीर राजा राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में। एक ऐसा राजा जिन्होंने आज से 1200 वर्ष पहले भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर का दर्जा दिया। एक ऐसा राजा जिसने आज से 1200 वर्ष पहले भारत को और विश्व में सबसे हाईटेक नेवी की स्थापना करी। आज से 1200 साल पहले नेवी की स्थापना हो गई थी और विश्व की सबसे बड़ी नौसेना भारत की नौसेना थी, चोल साम्राज्य की नौसेना थी। जिन तथ्यों द्वारा यह चीज कही जाती रही कि जब बाबर आए तो बाबर बारूद लेकर के आया, जिसने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। उनको यह जानना जरूरी है कि आज से 1200 वर्ष पहले चोल साम्राज्य ने युद्ध पोतों का भी निर्माण कर लिया था। बिल्कुल आपको आगे बताते चलेंगे उनकी नौसेना के बारे में और उनके कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जो उनकी वीरता का साक्ष्य है, उनकी वीरता का प्रमाण है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी राजा ने गंगा जल के लिए युद्ध किया हो? अक्सर आपने सुना होगा कि राजाओं के बीच में जब युद्ध हुए, जब संग्राम हुए तो सिर्फ और सिर्फ राज्य विस्तार और धन संपत्ति को लेकर के हुए। पर राजेंद्र चोल एक ऐसे राजा थे जिन्होंने गंगा जल के लिए युद्ध किया और सिर्फ एक राज्य से नहीं, 5 राज्यों से युद्ध किया। गंगा जल के लिए युद्ध की क्या कहानी है, क्या इतिहास है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिन लोगों का कहना है कि चोल साम्राज्य ने कभी उत्तर भारत में राज्य ही नहीं किया, उनको यह बता देना चाहता हूं कि उत्तर भारत में राज्य करने की कभी चोल शासकों की इच्छा ही नहीं रही। बाबर, मुगल जो भी शासक रहे वो सिर्फ और सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही राज्य करने में और युद्ध करने में सक्षम थे। उनको ना ही समुद्र में, ना ही उनको पहाड़ों में युद्ध करने का कोई भी अनुभव नहीं। के लिए युद्ध का क्या इतिहास है वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का यह कहना है कि चोलों ने कभी उत्तर भारत में राज्य नहीं किया, वो भी आपको इस कहानी के माध्यम से और इस गंगा जल के लिए जो युद्ध हुआ उसके माध्यम से भी आपको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा और आप समझ भी जाएंगे कि क्या चोलों ने उत्तर भारत में राज्य करने की कोई इच्छा जताई या फिर उन्होंने राज्य जीतने के बाद भी उत्तर भारत को स्वतंत्र रखा। जी हाँ, जो लोग कहते हैं कि चोलों ने उत्तर भारत में राज्य नहीं किया उनको यह जरूर सुनना चाहिए, राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत के बंगाल और आज के बांग्लादेश तक कब्जा कर लिया था। जी हाँ, राजेंद्र चोल ने आज के बांग्लादेश, उत्तर भारत में बांग्लादेश और बंगाल तक कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद क्यों उसे छोड़ दिया? कारण उनका बंगाल पर या उत्तर भारत पर राज्य विस्तार को लेकर के नहीं था। जब उन्होंने गंगा जल के लिए अपनी राजधानी की स्थापना जब उन्होंने करी तो राजधानी की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक सैन्य अभियान चलाया, जिस सैन्य अभियान के चलते उन्होंने उत्तर भारत के कई वीर राजाओं को परास्त भी किया। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और तत्कालिक बांग्लादेश को जीत लिया था, जिसमें इंद्रत, राणासुर, धर्मपाल, महिपाल, गोविंद चंद्र को भी हराया। और ये सभी कोई मामूली राजा नहीं थे, सभी अपने अपने राज्य के पराक्रमी राजा थे, उनको हराया। और उस समय महमूद गजनवी पूर्वी भारत में युद्ध भी कर रहा था। जिस समय राजेंद्र चोल प्रथम ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब जगहों पर युद्ध करके वहां का राज्य जो है अपने अधीन लिया, उस समय महमूद गजनवी पूर्वी भारत में युद्ध कर रहा था। जब राजेंद्र चोल प्रथम चित्रकूट में थे, जब राजेंद्र चोल प्रथम मध्य प्रदेश के चित्रकूट में थे, उस समय महमूद गजनवी मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर कलिंजर में युद्ध कर रहा था। और सिर्फ राजेंद्र चोल प्रथम की ही वजह से महमूद गजनवी ने राजा भोज पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि राजा भोज और राजेंद्र चोल प्रथम आपस में घनिष्ठ मित्र थे और महमूद गजनवी को भी यह डर था कि अगर मैंने राजा भोज के राज्य में आक्रमण किया तो मेरी पराजय निश्चित है। गजनी भी डरता था उस समय पर राजेंद्र चोल प्रथम से। ऐसे पराक्रमी राजा का इतिहास में वर्णन नहीं किया गया। क्या कारण था वह उस समय के इतिहासकार ही जान सकते थे। कहा जाता था कि उत्तर भारत में चोलों ने राज्य नहीं किया, उसका मैंने आपको सटीक जवाब दे दिया। अब मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी और बतानी भी है कि मुगलों को सिर्फ और सिर्फ मैदानी क्षेत्र में युद्ध करने के अलावा कहीं युद्ध करना आता था क्या? नहीं आता था। मुगलों ने राज्य किया तो मैदानी क्षेत्रों में किया, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही युद्ध करने के काबिल थे। वह इतने युद्ध में निपुण नहीं थे। अगर होते
तो लचित बोरफुकन एक घायल सिपाही उन्हें जल मार्ग के जरिए उनकी पूरी हजारों की सेना को वापस खदेड़ नहीं देता, क्योंकि वह जल युद्ध करने में अक्षम थे, वह पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध करने में अक्षम थे, कुछ नहीं आता था। सिर्फ और सिर्फ इतिहासकारों के द्वारा उनका महिमा मंडल किया गया, उनकी जितनी भी कुरीतियां थी, उनके जितने भी कट्टरपंथी थी, उन सबको एक सुयोग्य राजा और बड़ा व्यवस्थित राजा बना करके सिर्फ और सिर्फ उनको दर्शाया गया। और उनका ज्यादा उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको ज्यादा लोगों के मन में उनके प्रति सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए जो हिंदू वीर राजा थे उनका इतिहास दबा दिया गया। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण राजेंद्र चोल प्रथम है आपके सामने। अब उसके बाद जब यह सैन्य अभियान समाप्त हुआ तो फिर क्या हुआ, राजेंद्र चोल प्रथम ने सैन्य अभियान के आखिर में गंगा सागर से गंगा जल लिया और 2000 किलोमीटर वापस अपनी राजधानी आए और राजधानी को भी उन्होंने गंगा नाम से ही संबोधित किया और गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की। एक ऐसा पराक्रमी राजा जो उस समय जिन्होंने कई सारे शिवालयों की स्थापना कराई, और उस राजा के बारे में यह भी कहा गया कि वह शिव को मानने वाले नहीं थे, वह हिंदू नहीं थे। अगर वह हिंदू नहीं थे तो उन्होंने शिव मंदिरों की स्थापना क्यों कराई, यह भी एक सीधा सा विषय। इतना व्यवसाय इनका फैला हुआ था विदेशों तक आज से 1200 वर्ष पहले। उसका कारण यह था कि इनके पास एक कुशल नौसेना थी जिसमें हजारों की संख्या में युद्धपोत थे, जिसमें लाखों की संख्या पे सैनिक थे। आज से 1200 वर्ष पहले भारत में एक हाईटेक नेवी की स्थापना हो चुकी थी, जिसके आगे जर्मन और ये अंग्रेज, ये भी नौसेना जो है इनके सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाती थी। ऐसे वीर योद्धाओं का वर्णन मुगल प्रेम के चलते दबा दिया। आज की डेट में स्थिति क्या है कि अगर कभी विद्यालयों के टूर जाते हैं तो बच्चों को ताजमहल जैसी, कुतुब मीनार जैसी इमारतों का दिग्दर्शन कराया जाता है। आप कभी लेकर के जाइए उन्हें दक्षिण भारत, और वहां चोल साम्राज्य द्वारा जो भी स्थापित किया गया उसका भी मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज कॉलेज में हॉस्टल की और छात्रवृत्ति की सुविधा है, अध्यापकों को भत्ता दिया जाता है, त्योहारों पे उन्हें बोनस और उपहार दिए जाते हैं। ये आज की स्थिति नहीं है, ये आज से 1200 वर्ष पहले ये स्थापित हो चुकी थी चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य में आज से 12 वर्ष पहले सिर्फ और सिर्फ शास्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती थी, सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि वैदिक शिक्षा का भी प्रावधान उस समय आ चुका था, जहां बच्चों को प्रॉपर छात्रावास के साथ छात्रावास दिया जाता था, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती थी, अध्यापकों को भत्ता दिया जाता था, समय समय पर उन्हें स्वर्ण मुद्राएं भेंट करी जाती थी बोनस के तौर पर। यह प्रणाली आज से 1200 वर्ष पहले थी, जहां साइंटिफिक चीजें पढ़ाई जाती थी, विज्ञान के बारे में बताया जाता था। जो लोग कहते हैं कि मुगलों के भारत में आने के बाद इतिहास, कला, इन सब का जो है उद्गम हुआ, तब पढ़ाई जाने लगी, बिल्कुल गलत। मुगलों के कई वर्षों पहले, मुगल जब कहीं थे ही नहीं उसके पहले जो है भारत में और चोल साम्राज्य में इतिहास, कला, साहित्य, विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। उनको देखना चाहिए कि कार्य चोल राजवंश में प्रारंभ हो चुका था। तो यह आप लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से मैंने दिखाया कि किस तरीके से मुगलों के दबाव में आकर के या मुगल वंश को ज्यादा विख्यात करने के लिए, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को, उनके द्वारा किए गए जनता के ऊपर अन्याय, जो भी चीजें उन्होंने करी, मार काट, लूटपाट, इसके अलावा उन्होंने भारतवर्ष में कुछ भी नहीं किया। और उसको इतना महिमा मंडल करके, इतना विस्तृत करके, इतना अच्छा बता करके हम लोगों के समझ प्रस्तुत किया गया कि हमें इतिहास की अगर शुरुआत हम करते हैं तो बाबर से करते हैं, और इतिहास हमारा खत्म होता है तो जा करके जो है औरंगजेब में हमारा खत्म होता है। मुगलों से लेकर के मुगलों तक ही इतिहास हमें पढ़ाया गया, और मुगलों के पहले भारत क्या था, मुगलों के बाद भारत क्या हुआ, क्या मुगलों के पहले भारत में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। और जो पढ़ाया गया तो 10 में से 9 लोगों को अभी चोल वंश का विस्तृत इतिहास नहीं मालूम होगा। कारण सिर्फ यह है कि बचपन से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ हमें इतिहास के बारे में मुगल ही पढ़ाए गए। ऐसे ही अन्य रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार मैं आप लोगों के लिए भारत के जितने भी पराक्रमी राजा हैं जिन्होंने भारत से लेकर के अन्य विदेशों में भी अपना पराक्रम और राज्य किया, वो भी मैं आपके समझ लाता हूं। नमस्कार।